ओके, तो देखो आज कल हमने क्या पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी आइस के लिए 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरीज है ना। अगर आपको आइस 1 ग्राम वाटर में बनाना है 1 ग्राम में, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरीज। ठीक है, आइस को गर्म करेंगे ना तो 80 कैलोरीज देनी पड़ेंगी आपको। ठीक, वहीं आपको वेपराइज करनी है 1 ग्राम, तो कितना देना पड़ता है? पहले पानी होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो नीचे से हीट कितनी दोगे 1 ग्राम के लिए? अगर ये 1 ग्राम होता तो हीट कितनी देनी पड़ती? 540 कैलोरीज। ठीक है, सो दिस इज LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम आइस दे रखी है -20 डिग्री सेल्सियस पे, आपको इसको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम वेपर एट 150 डिग्री सेल्सियस। समझे? आइस से क्या बनाना है? वेपर। वेपर भी 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस को पहले वाटर में बनाएंगे, फिर वाटर 100 डिग्री पे ले जाएंगे, है ना, ये 0 डिग्री। फिर वाटर को वेपर में बनाएंगे, फिर वेपर 100 डिग्री का बनाएंगे, फिर वेपर को 150 डिग्री तक लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें दे रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम कितनी होती है? 1/2 कैलोरी, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है? 1 कैलोरी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरीज। चलो, अब आ गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे? आइस को बनाएंगे जो कि -20 डिग्री पे थी, इस आइस को ले जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो लेके गए तो Q1 कितना? MS डेल्टा टी। S किसका? आइस का। MS डेल्टा टी। M कितना है? 100 ग्राम। तो 100 S कितना आइस का? 0.5 कैलोरी। डेल्टा टी कितना? -20 से 0 डिग्री तक। 0 डिग्री -20, तो 0 + 20 है ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया? ये पॉइंट से 0 गया, 2 5 10, तो 1000 कैलोरी, है ना। पॉइंट से ये गया 5 20 100 और 1000 कैलोरी। अच्छा, अब हमारे पास 0 डिग्री आइस आ गई है। अब 0 डिग्री आइस को हम 0 डिग्री वाटर बनाएंगे, आइस का फेज चेंज करेंगे, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ेगी। तो इधर Q कितना आएगा? M LF जी। तो LF देंगे 1 ग्राम के लिए, तो 100 ग्राम के लिए 100 LF, है ना। तो 100 × 80, तो कितना हो गया? 8000 कैलोरीज। ठीक है, अब 100 ग्राम वाटर बन गया हमारे पास। देख, हीट जमा करते जाओ, 1000 कैलोरी 8000 कैलोरी। अब हमारे पास 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको कर देंगे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कितनी देनी पड़ेगी? MS डेल्टा टी, है ना। यहाँ हीट देनी पड़ जाएगी फिर से MS डेल्टा टी, क्योंकि अब तो फेज चेंज नहीं हो रहा ना, वाटर का वाटर ही रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो कितना आ जाएगा? M100 S1, पानी का S1 है ना। और डेल्टा टी कितना? 0 से 100 तक 100 डिग्री का, तो कितना आ गया? 10,000 कैलोरी। अच्छा, अब हमारे पास क्या मिल गया हमें? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को हम करेंगे वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, या स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी की स्टीम बनानी है, तो स्टीम बनाने के लिए LV देना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 ग्राम के लिए 540, तो 100 ग्राम के लिए 540 × 100। जब भी फेज चेंज होगा तो M × L फॉर्मूला होता है हीट का, Q इज़ ML। अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो LF, लिक्विड से गैस हो रहा है तो LV। ठीक है, तो कितना आ गया? 54,000 कैलोरी। अब हमारे पास क्या मिल गया हमें?
वेपर मिल गई है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, हमें बनानी है वेपर एट 150 डिग्री सेल्सियस, है ना, वही 100 ग्राम। हमारे पास 100 ग्राम वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम 100 ग्राम वेपर को 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। तो Q5 कितनी, यहाँ हीट कितनी आ जाएगी, Q5 कितनी, MS डेल्टा T। वेपर का एस कितना है, स्टीम का एस है आधा, तो 100 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा T कितना है, यहाँ से यहाँ तक 50, तो ये गया 25, तो 2500 कैलोरी, है ना। अब देखो तो Q कितना आ गया टोटल, यहाँ का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये सारे ऐड कर देंगे, कितना आ गया 1000 और 8 9000, 9000 और 10,000 19,000, 19,000 और 54,000 कितना हो गया 64 73,000 73 74 75 75,500 कैलोरी, सारे जोड़ दिए, ठीक है। इतनी हीट चाहिए, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्वेश्चन था फाइंड द हीट इन दिस कन्वर्जन, तो हीट कितनी देनी पड़ेगी, Q इज 75,500 कैलोरी, समझे। चलो अब ये वाला तुम खुद से करो, तुम्हारे पास आइस है, होमवर्क है ये, ठीक है। तुम्हारे पास आइस है 100 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हें इसकी स्टीम बनानी है 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो तुम्हें हीट निकालनी है कि कितनी हीट दोगे आप इस प्रोसेस में, ठीक है। ये होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखो नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस, दो चीज़ें हैं डिफरेंट फेजेस में हैं। एक क्या है आपके पास, आइस है, एक आपके पास वाटर है, दोनों के फेज अलग, सॉलिड प्लस लिक्विड कर रहे हैं, है ना। अच्छा अब देखो आइस कितनी है 100 ग्राम, वाटर कितना है 200 ग्राम, ठीक है। आइस का टेम्परेचर क्या है -20 डिग्री सेल्सियस, वाटर का क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे तुम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, कोक पी रहे हो, ये पेप्सी तुम्हारे पास है 200 ग्राम, जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब तुमने उसको ठंडा करना था, तो तुमने क्या किया, उसमें आइस डाली, कितनी 100 ग्राम, आइस का टेम्परेचर क्या है -20 डिग्री। अब तुम्हारे ग्लास में नेट जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, क्या कुछ आइस बच जाएगी, अगर नहीं बचेगी तो जो पानी पानी बचेगा पूरा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, समझे। देखो इन क्वेश्चंस में होता क्या है, तुमने कभी देखा होगा, जब भी पेप्सी कोक में हम कभी कभी तो डालते हैं बर्फ़, तो पूरी मेल्ट हो जाती है, कभी कभी कुछ बच जाती है लास्ट तक, है ना। तो कभी तो पूरी मेल्ट हो जाएगी, कभी बच जाएगी, तो कब मेल्ट होगी कब बचेगी ये हम बता नहीं सकते, ये हमें मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा तभी बोल पाएंगे। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस we can never be sure that if entire ice melts or not, है ना। in such type of question we can never be sure if entire ice melts or not। अच्छा ये डिपेंड किस पे करेगा कि पूरी बर्फ़ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, दिस विल डिपेंड अपॉन दी अवेलेबल हीट इन द क्वेश्चन। अच्छा इसमें गर्म कौन सी चीज़ है, आइस गर्म होती है या ये पानी गर्म है, ऑब्वियसली पानी गर्म है, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है ना, इसने कुछ ना कुछ हीट अपने अंदर रखी हुई है। इसी पानी को फिर तुम 30 पे ले जाओ या 40 पे या 100 पे, तो ये गर्म होता जाता है ना, 0 डिग्री के बाद तो पानी गर्म होने लगता है, और सारी जो भी अवेलेबल हीट है वो तो इस पानी के पास है ना। तो इसमें से जितनी भी इसके पास हीट अवेलेबल है वो तुम निकाल लो, उस अवेलेबल हीट को तुम आइस को दो, उस आइस से देखो आइस कितनी 0 डिग्री तक पहुंचती है और 0 डिग्री पे पहुंचने के बाद कितनी फेज चेंज करती है, ठीक है। चलो इन दिस क्वेश्चन 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज होल्डिंग हीट,
कितना, एम एस डेल्टा टी, इसमें क्यू कितना है, एम एस डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक नापेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस कहाँ से पहुँचा है, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो क्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, एम 200, एस पानी का 1, डेल्टा टी कितना 20 माइनस 0 डिग्री, कितना आ गया ये 4000 कैलोरी। तो इसके अंदर हीट कितनी है, 4000 कैलोरी, ठीक है। तो दिस क्यू इज़ 4000 कैलोरी। यही 4000 कैलोरी अवेलेबल हीट है इस क्वेश्चन में। ये जो हमने लिखा था ना अवेलेबल हीट, ये वाला, ये अवेलेबल हीट कितनी है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 4000 कैलोरीज। अब क्या करो, ये 4000 कैलोरीज तुम इस आइस को दो और देखो इस ये आइस को गर्मी देंगे तो आइस पिघलेगी ना, आइस डायरेक्टली पिघल जाएगी। पहले आइस का टेम्परेचर कम होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, 0 की तरफ जाएगा, है ना। पहले आइस का टेम्परेचर 0 की तरफ जाएगा और जैसे ही आइस 0 पे पहुंचेगी, अगर हीट अभी भी हमारे पास बैलेंस है तो उस बैलेंस हीट से हम आइस को मेल्ट कराएंगे LF दे के। अच्छा, सो ये 4000 हम देंगे आइस को। दिस अवेलेबल हीट 4000 कैलोरी इफ़ टेकन आउट फ्रॉम 200 ग्राम वाटर, इससे बाहर निकाली, है ना। अगर इसमें से ये हीट बाहर निकाल लें तो इस 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इफ़ दिस 400 कैलोरीज टेकन आउट फ्रॉम 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, दिस 200 ग्राम वाटर विल बिकम 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 20 से 0 हो जाएगा। अब ये 4000 कैलोरी, नाउ वी गिव दिस हीट टू 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। देना चालू करो। ये आइस थी तुम्हारे पास, तुमने इसको क्या किया, ये आइस -20 डिग्री पे थी, इसको -20 से 0 डिग्री पे ले आए। तो Q1 कितना, MS डेल्टा टी, है ना। तुमने इसको हीट दी Q1, तो Q1 कितनी आई, M S आइस डेल्टा टी, M इज़ 100, S कितना है आइस का आधा, डेल्टा टी कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस -20, तो कितना आ गया, आधे से 2 गया तो 100 का 1000 कैलोरी। तो Q1 आ गया 1000 कैलोरी, ठीक है। हमारे पास हीट थी कितनी अवेलेबल, 4000, 1000 इधर लग गई और पानी आइस पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो आउट ऑफ 4000 कैलोरीज अवेलेबल, 1000 कैलोरीज कंज्यूम्ड बाय आइस, है ना। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3000 कैलोरीज ओनली। अब इसको 3000 कैलोरीज दो और देखो ये मेल्ट होता है कि नहीं होता, है ना। 1-1 ग्राम करके मेल्ट होगा, पहले 1 ग्राम होगा, फिर अगला 1 ग्राम होगा, फिर अगला 1 ग्राम होगा, फिर अगला, करते करते अगर 40 ग्राम पे सारी हीट ख़त्म होगी तो 40 ग्राम आइस 40 ग्राम पानी बना देगी और बाकी 60 ग्राम आइस बच जाएगी एज इट इज़, ठीक है। नाउ दीज 3000 कैलोरीज विल स्टार्ट मेल्टिंग आइस, तो फेस चेंज होगा, है ना। इन फेस चेंज क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ती है आपको सॉलिड को। और आइस की लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैलोरी। तो Q कितना बचा है हमारे पास, 3000। Q इज़ MLF, M ऑफ आइस इंटू LF ऑफ आइस, 80। तो क्या किया, 3000, Q कितना है 3000, M पता नहीं है, LF पता है 80, तो 0 0 कटा, तो M आइस कितना आ गया 37.5, 8 1 8, 37.5, ठीक है। तो 30 से इस 100 ग्राम आइस में से कितना, 37.5 ग्राम आइस विल मेल्ट एंड बिकम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 37.5 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट एंड बिकम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
समझे? तो फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा? सो फाइनली द मिक्सचर इज, देखो 100 ग्राम आइस में से 0 डिग्री पे जो थी 37.5 तो वाटर बन गई, बाकी बची कितनी 62.5। तो 62.5 ग्राम आइस मिल गई हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 200 ग्राम पानी पहले ही था हमारे पास 0 डिग्री पे, उसमें 37.5 ग्राम पानी और जुड़ा, तो टोटल पानी लास्ट में आ गया हमारे पास 237.5 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बताना भी ज़रूरी है, ठीक है? बात समझ आई? चलो, अब इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करें? अब इतना तो मैं लिखूंगा नहीं ना, ये सब कुछ 1 पेज 2 पेज है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कैसे करें? देखो क्या करो, यहाँ पे ले लो तुम क्या, जो उसने दे के रखा हुआ है, ठीक है? क्या क्या दिया था उसने? दिया था हमें 200 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे और 100 ग्राम आइस -20 पे, है ना? अब हीट है किसके पास? गर्म कौन है? पानी। आइस तो ठंडी है। तो अगर निकालोगे तो कितने से निकालोगे? बाहर से तो दे नहीं सकते, तो यही पानी हीट देगा, है ना? इसके पास अवेलेबल हीट कितनी है? अवेलेबल हीट इज ms डेल्टा टी, है ना? समझे? तो कितनी है? m200 s पानी का 1 डेल्टा टी, यहाँ कितना? इसको 0 डिग्री पे ले आएंगे, 20 डिग्री से 0 डिग्री पे, है ना? तो डेल्टा टी आ गया 20। तो Q कितनी आ गई हीट अवेलेबल? 4000 कैलोरी, है ना? अब इसको बैलेंस करना है डायरेक्ट। कैसे? इस आइस को -20 से कितने पे ले आओ? 0 डिग्री पे, समझे? इस आइस को -20 से 0 डिग्री पे ले आओ, ये -20 पे थी ना, इसको 0 डिग्री पे ले आओ, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इस 4000 में से कुछ हीट इधर कंज्यूम हो जाएगी ना, तो कितनी? ms डेल्टा टी, m इसका 100 है, s इसका आधा, आइस का s आधा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी यहाँ कितना आया? -20 से 0 तक 20, तो 1000 कैलोरी, है ना? तो 4000 में से 1000 कैलोरी इधर खर्च हो गई, बची कितनी? 3000। बैलेंस हीट कितनी बची हमारे पास? 3000। वो 3000 हीट इसको मेल्ट करेगी, है ना? इस आइस को क्या करेगी? मेल्ट करेगी। तो कितना? यहाँ आइस नहीं आएगा, यहाँ आएगा वाटर। कितना वाटर? तो अगर इसको मेल्ट करेंगे इस आइस को, तो फेस चेंज होगा। फेस चेंज में कितनी हीट आती है? Q इंटू एम LF, है ना? LF आइस का कितना? 80 कैलोरी। तो Q कितना है? Q है 3000 जो बची है हमारे पास। 4000 में से 1000 इधर लग गई इस प्रोसेस में, बची कितनी? 3000। वो 3000 हम इस Q में देंगे। मास पता नहीं है कितना, कितनी बर्फ़ पिघलेगी। LF पता है 80, तो क्या लिखेंगे? 3000 बाय 80, 300 बाय 80, तो आ गया 37.5। M कितना आ गया? 37.5। तो यहाँ कितना पानी आ जाएगा हमारे पास? 37.5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनली देखो, यहाँ 200 ग्राम पानी है 0 डिग्री पे, यहाँ 37.5 ग्राम है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा? 237.5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 67.5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझे? यही आंसर आया था ना लास्ट टाइम, बट ऐसे अगर करेंगे तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास है
100 ग्राम आइस, 100 ग्राम स्टीम। समझे? पहले आइस और पानी ले रहे थे ना, अब आइस और स्टीम ले ली डायरेक्ट, पानी आगे बन जाएगा खुद से। कह रहे 100 ग्राम आइस थी -50 डिग्री पे, 100 ग्राम स्टीम थी 120 डिग्री पे। इन दोनों को मिलाया तो बताओ फाइनल मिक्सचर क्या होगा। वो दे दिया उसने, एस स्टीम आधा, एस ऑफ आइस भी आधा, LV 540, LF 80। तो अब हीट अवेलेबल किस साइड होती है? गर्म वाले में, इधर है ना। अवेलेबल हीट निकालेंगे पहले, कितनी है देखो, स्टीम में कितनी है। पहले स्टीम को ले जाओ 100 डिग्री पे, ठीक है। कितनी हीट निकलेगी? MS डेल्टा टी, तो 100 इंटू आधा इंटू 20, 1000 कैलोरी आ गया। फिर इस स्टीम जो 100 डिग्री पे आ गई, इस स्टीम को पानी बना दो, है ना। इस स्टीम को पानी बना दो, फेज चेंज कराया, दोनों 100 डिग्री पे रहे, है ना। तो अब कितनी हीट निकलेगी? Q2 mLV, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मास, मास है 100, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 540, तो आ गया 54,000 कैलोरीज। अच्छा, अब 100 ग्राम पानी आ गया 100 डिग्री पे। अब 100 ग्राम पानी को जो 100 डिग्री पे उसको 0 डिग्री पे पहुंचा दो, ठीक है। तो कितनी MS डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ हीट कितनी निकलेगी? MS डेल्टा टी, मास है 100, S1 डेल्टा टी कितना 100, तो कितना आ गया 10,000 कैलोरी। तो टोटल हीट अवेलेबल इज 1000 प्लस 54,000 प्लस 10,000, तो 65,000 कैलोरीज टोटल, है ना। 54 प्लस 155, 55 प्लस 10 65, तो 65,000 कैलोरीज हीट हमारे पास हैं। अब ये 65,000 हीट आप दे दो इस आइस को, ठीक है। पहले इस आइस को -50 से 0 डिग्री पे लेके आएंगे, है ना। सबसे पहले तो यही करना है, आइस को -50 से 0 डिग्री पे लेके आएंगे। तो क्या लिखेंगे? MS डेल्टा टी, M1 100, M 100 है, S आधा आइस का, डेल्टा टी कितना -50 से 0 50, तो कितनी आ गई 2500 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज। फिर टोटल तो हमारे पास 65,000 है ना, ख़त्म ही नहीं हुई अभी, 2500 ही खर्च हुई। फिर क्या करो, अब आइस मिल गई हमें 0 डिग्री पे, इस आइस को मेल्ट कराओ, इसका पानी बनाओ, तो बना दिया पानी इस स्टेप में, है ना। 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी बना दिया, तो हीट कितनी mLF, LF कितना है 80, मास है 100, तो 8,000 और 2500 कितना हो गया 10,500 कैलोरीज। इतनी हमारी कंज्यूम हो गई, मगर टोटल तो 65,000 है ना। अब देखो, अब हमारे पास हीट कितनी बची, 65,000 माइनस 10,500, है ना। तो ये बच की 54,500 कैलोरीज अभी भी बची हुई है। सो बैलेंस हीट कितनी आई 54,500 कैलोरीज। लेकिन अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 100 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारे पास क्या बचा है 100 प्लस 100 200, है ना। 200 ग्राम पानी है हमारे पास एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बैलेंस हीट है ये क्या करेगी, ये इस 200 ग्राम पानी को गर्म करेगी अब, है ना। नाउ दिस 54,500 कैलोरी विल इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 200 ग्राम पानी कहाँ से आया, 100 यहाँ से और 100 यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपके पास 200 ग्राम पानी है कितने पे 0 डिग्री पे, हीट कितनी है आपके पास 54,500।
तो चलो ठीक है, अब हमने इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री तक लेके गए पानी को, तो कितनी हीट दी हमने, MS डेल्टा टी। अब एस पानी का लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पानी आ गया हमारे पास, तो 200 इंटू 1 इंटू 100, तो आ गई 20,000। कितनी, 20,000 कैलोरी स्पेंड हो गई। और कितने में से, इतने में से 54,500 में से। अच्छा, अब कितना बचा, नाउ बैलेंस हीट इज़ 54,500 माइनस 20,000 इज़ 34,500। ठीक है, अब पानी तो बन गया है पूरा 100 डिग्री पे। अब पानी का तो टेम्परेचर और बढ़ नहीं सकता, तो क्या किया जाए, अब पानी से स्टीम बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमने स्टीम बनाई, इस पानी की स्टीम बना दी। अब क्या पूरे 200 ग्राम की स्टीम बन जाएगी, देख लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू M LV पता है 540 पानी के लिए, है ना। और Q हमारे पास कितनी अवेलेबल है, यही 34,500। LV 580 डाला तो कटा 0, तो M कितना आ गया 59.48 ग्राम। मतलब कितनी स्टीम बनेगी, 59.48 ग्राम स्टीम बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। और बाकी आपका 200 में से 200 माइनस 59.48 पानी ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर क्या रहा, 59.48 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 140.52 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझे। चलो अब ये तुम्हारा होमवर्क है क्या, कि 100 ग्राम आइस है आपके पास, 200 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम स्टीम है, 3 आ गए अब। ठीक है, आइस और वाटर का पहला हमने किया था, आइस और स्टीम का दूसरी बारी किया था, है ना। अब तीनों आ गए, आइस वाटर स्टीम। आइस का टेम्परेचर था -50, वाटर का था 50, स्टीम का था 150 डिग्री। तुम्हें बताना है फाइनल मिक्सचर क्या होगा। तो अवेलेबल हीट कहाँ कहाँ से मिलेगी, एक अवेलेबल हीट यहाँ से मिलेगी, एक अवेलेबल हीट यहाँ से मिलेगी, है ना। करना क्या तुम्हें, पहले इस पूरे को 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना, और इसको भी 100 ग्राम वाटर बना लेना इसका एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें तुम्हें टोटल हीट मिलेगी इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में, इन दोनों को ऐड कर लेना, और ये पूरी हीट इसको देना। फिर इसका भी बना देना 100 ग्राम वाटर एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर टोटल अगर कुछ हीट बच गई, बैलेंस हीट आ गई, तो कितना पानी हो जाएगा तुम्हारे पास, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम हो गया 400 ग्राम। अब इस 400 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को वो बैलेंस हीट देना, और देखना क्या बनता है, कितनी स्टीम, कितना वाटर, कितनी आइस। ठीक है, ये होमवर्क है। इसका सोल्यूशन मेरे को आज फ़ोटो खींच के भेजना सब।